कहते हैं ना कि पड़ी हुई लकड़ी, इन्होंने गड़ी हुई लकड़ी उठाई और कर दी। जो लोग हैं वो बहुत ही घिनौनी सोच वाले हैं कि एक महिला का सहारा लेके इस तरह के काम कर रहे हैं। बोले आपके ऊपर तो ये गैंगरेप का आरोप लगा है। संजय जी, जो वंदना एक्सक्लूसिव शाहजहांपुर जिले में जो जाना माना मोबाइल शोरूम था, उसको आपको क्यों बंद करना पड़ा? संजय जी, आपके ऊपर जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया है, वो महिला कहाँ की है और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि वो महिला कहाँ की है, मैं तो खुद भी नहीं जानता, लेकिन जब मेरे ऊपर आरोप लगे तो मुझे पता चला कि भटपुरा गांव की है। तो मैं एक ही भटपुरा जानता था, भटपुरा रसूलपुर, जो भावलखेड़ा में अनित गुप्ता। मैंने उनसे कहा कि साहब ये आपकी गांव से एक महिला है, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे गांव का कोई मामला ही नहीं है। तो तब उससे जानकारी हुई कि एक भटपुरा जो है तिलहर और निगोही के मध्य में कहीं गांव है, वहां पर है, क्योंकि थाना तिरह लिखा हुआ है। तब मुझे जानकारी हुई कि इस भटपुरा रसूलपुर के अलावा भी कोई भटपुरा है। मेरे ऊपर आरोप जो है 376D, 323, 504, 506 मुख्य धारा है गैंग रेप की। सच्चाई का तो ये आप कह सकते हैं कि जो सह आरोपी मेरे साथ दिखाए हैं 3, जिसमें एक रंगमहला के रहने वाले हैं और एक ओसीएफ के और एक फरकाबाद के, इन तीनों से कभी भी मेरा कोई परिचय भी दिखा दे, मेरा कोई आउटगोइंग इनकमिंग दिखा दे, उठना बैठना दिखा दे, आना जाना दिखा दे, मोबाइल की लोकेशन शेयरिंग दिखा दे, तो भी मैं इस आरोप को सत्य मान लूंगा। अगर आप बताइए आकाश जी, अगर मेरी किसी के साथ भी मित्रता होगी, मेरी आउटगोइंग इनकमिंग तो होगी 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, कभी तो मैं उससे फोन से बात करूंगा, वो मुझसे फोन से बात करेगा, या कभी मैं उसके घर पे जाऊंगा, उसके ऑफिस में जाऊंगा। मैं 50 साल से ऊपर का हो चुका हूं। मेरे पूरे जीवन में अगर उससे, जो आरोपी नंबर 1 है, जो रंगमहला में रहने वाला है, इतनी सारी पार्टियां होती हैं, इतने सारे फंक्शन होते हैं, कभी वो मेरे फंक्शन में आया हो, कभी मैंने उसके फंक्शन में गया हूं, कभी वो मेरे घर पे आया हो, कहीं पर तो दिखा दे, तो भी मैं इस आरोप की जांच भी नहीं करवाऊंगा। जो रंगमहला में रहने वाले हैं, उनके साथ मेरी कोई मित्रता भी साबित कर दे। अच्छा, उस महिला को आपने कभी पहले देखा या उसको जानते हैं? नहीं, कभी नहीं देखा। जानने वाली बात ही दूसरी है, कभी जानने मतलब ही नहीं रहा। आपको बताया कि उसे जब मेरे पास दिवाली पर जब पुलिस वाले सम्मन लेके आए, तो मैं यहाँ पर नहीं था, मैं अपने कार्य क्षेत्र पे था। तो मेरी पत्नी से कहा कि वो संजय अग्रवाल कहाँ है, तो बोले कि साहब वो काम पे गए हुए हैं। तो बोले सम्मन है उनके नाम, अदालत से उनको बुलाया गया है, तो बोले आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये उन्हीं को देना है। जब मैं शाम को आया तो मैंने उनको अपना फोन नंबर दे गए थे, तो उन्होंने आके मुझे दिखाया कि आपका नाम संजय अग्रवाल है। मैंने कहा साहब संजय अग्रवाल। बोले आपके पिताजी का नाम। मैंने देखा ना, मैंने कहा ये जो पता और नाम, पिताजी का नाम बिल्कुल मैं ही हूँ। बोला आप इनको जानते हैं जो रंगमहला? बोले मैं नहीं जानता, मैं खुद हंस था। बोले आपके ऊपर तो ये गैंगरेप का आरोप लगा है। तो मैंने कहा ये आप मजाक कर रहे हैं क्या? बोले आप जानकारी कर लीजिए। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि उस महिला के द्वारा किसी आपके जो विरोधी हैं, उन्होंने ये आरोप लगवाए हैं? 100%, इसमें कोई गलत है ही नहीं। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, मेरी छवि को, मुझको बदनाम करने के लिए, मुझे शहर छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए, ये एक तरह से पूरे समाज में बदनाम करने के लिए, मेरी चरित्र हत्या करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया, और ये महिला कानून का दुरुपयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला का सहारा लिया गया। जो लोग हैं वो बहुत ही घिनौनी सोच वाले हैं कि एक महिला का सहारा लेके इस तरह के काम कर रहे हैं। अरे मुझसे किसी प्रकार का बदला लेना था तो किसी और तरीके से ले लेते। अच्छा, अगर आपको ही, जो आपके विरोधी हैं, वो आपको ही फंसाना चाहते थे, तो वो अन्य 3 लोगों को उन्होंने क्यों फंसाया? अन्य 3 लोगों को मैंने शोध किया। जब ये आरोप लगे, मेरे ऊपर लगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ मेरे ऊपर तो उन साहब लोगों की विशेष कृपा है ही, तो मेरा नाम तो है, लेकिन इन बेचारों का 3 नाम क्यों आ गए? ये इनका क्या, ऐसा तो नहीं इन्होंने कोई पर्चियाँ निकाली, उन्होंने कहा हाँ भाई ये नाम आ गया, इसको कर लो, ये नाम आ गया इसका कर लिया, तीसरा नाम आ गया ये ले लिया, क्योंकि गैंग के लिए 3 या 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं इन्होंने ऐसी अस्माक उठा लियो नाम। फिर मैंने शोध किया, फिर मैंने जानकारियां जुटाने की कोशिश की इधर उधर से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि रंगमहला में जो साहब हैं, उनका कोई जमीन का विवाद था उनके साथ, नगरिया मोड़ पे जो जहाँ कृषि भूमि दिखाई है, तो वो शायद कोई कोर्ट केस था, और कोर्ट केस में शायद वो रंगमहला वाले साहब जीत गए, ऐसा मैंने सुना है। अब सच्चाई कितनी है इतना मुझे नहीं मालूम। तो वो भूमि उनके पास आ गई या कुछ ऐसा रहा, तो उनका नाम इसलिए आ गया। तो उन्हें ठीक है साहब, हमने चलो ये तो नाम इनका आ गया, मेरा नाम तो, मेरे ऊपर तो असीम कृपा है, तो
आना ही था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिन विरोधियों पर आपको शक है, उनका उन तीनों लोगों से भी कोई ना कोई विवाद चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो फर्रुखाबाद, फिर मैंने देखा ये फर्रुखाबाद से आदमी क्यों आ गया भाई? तो पता चला कि जो फर्रुखाबाद वाला है और जो ओसीएफ वाला है, वो आपस में संबंधित हैं। मतलब वो शायद फर्रुखाबाद वाले ठेकेदार हैं कोई, और ओसीएफ वाले जो हैं उनके यहाँ काम करते हैं शायद, जो मुझे जानकारियां छन की आई। तो उनका कोई विवाद उनके साथ हुआ और कैंट में कहीं शायद कहासुनी हुई, हो सकता है कि आपस में मारपीट भी हुई, ऐसा मुझे छन के खबरें आई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सच्चाई कितनी है ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो आप क्या किसी के ऊपर आपको शक है, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में नाम है, लेकिन मैं उन नामों का, क्योंकि मैं न्यायपालिका पे पूरा विश्वास करता हूँ, भारतीय न्यायपालिका पे, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, जांच कमेटी की, जब जांच कमेटी बैठेगी, मैंने सरकार से भी मांग की है, डीएम साहब से भी मांग की है, एसपी साहब से भी मांग की है, तब उनके सामने जरूर उन नामों का खुलासा करूंगा। क्योंकि इस तरह मीडिया में अगर मैं नाम दे दूंगा तो ये अच्छा भी नहीं है और ये प्रभावित भी करेगा। तो मैं चाहूंगा कि जब भी ये जांच बैठेगी, जांच को तो मैं बैठाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि चाहे इसके लिए मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। मुझे बताया गया कि साहब, इस केस में आपको पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही जांच हो पाएगी। तो मैंने कहा हाँ, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जांच जरूर कराऊंगा, 100% कराऊंगा, क्योंकि मैं सत्य उद्घाटित कराना चाहता हूँ। एक बात ये भी आती है, अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ वास्तव में ये दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी झूठा माना जाएगा। तो इस तरह का जो गिरोह, जो इस तरह की घिनौनी मानसिकता रखते हैं, उनका सच सामने आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए। अगर इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है तो उन सभी लोगों को जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, चाहे महिला शामिल है, चाहे कुछ लोग शामिल हैं, चाहे और भी लोग शामिल हैं, उन सबको कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। अगर मैंने ये घृणित काम किया है, संजय अग्रवाल इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो मैं सीधे सीधे फांसी की मांग करूंगा, मैं कहीं अपील नहीं करूंगा। संजय जी, जो वंदना एक्सक्लूसिव शाहजहांपुर जिले में जो जाना माना मोबाइल शोरूम था, उसको आपको क्यों बंद करना पड़ा? कुछ कारण रहे, उन कारणों में मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उसको अब उस प्रकरण को भूल चुका हूँ। वंदना एक्सक्लूसिव मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है, उससे मेरी पहचान बनी, मैं शहर में पहचाना गया, उससे पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन एक बहुत हृदय को पीड़ा देने वाला वो काम था। आप विश्वास कीजिएगा कि उसके बाद मैं सदर बाजार की तरफ, मुझे इतना अजीब सा लगता है, मैं अपने, क्योंकि मेरा आपको बता दूं कि मेरी कुछ दिनों तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहा था, तो अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है डिप्रेशन की। मैं उधर जाने में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, एक अजीब सी फीलिंग लगती है, जहाँ जहाँ से मेरा नाम जुड़ा हुआ वहाँ से मुझे उसको सेल आउट करना पड़ा। ये एक मेरे लिए एक बहुत तकलीफ देह बात है, लेकिन चलिए, जीवन का एक हिस्सा है, कुछ चीज़ें हासिल होती हैं तो कुछ चीज़ें खोती भी हैं। तो मैं अपने तो जीवन को अब अपने एक ढर्रे पे चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जो लोग हैं। इन्होंने सोचा कि ये ढर्रे पे क्यों चल रहा है, इन्होंने हमारे कहते हैं ना कि पड़ी हुई लकड़ी, इन्होंने गड़ी हुई लकड़ी उठाई और कर दी कि नहीं साहब, आप संघर्ष कीजिए। अरे आप आराम में क्यों हैं, आप संघर्ष करो, मैं तैयार हूँ संघर्ष के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ भी करना पड़े, जेल यात्रा करनी पड़े उसके लिए भी तैयार हूँ, कोई और भी उत्पीड़न करना चाहे वो मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा जीवन मिला है और मैं इसे भगवान की कृपा मानता हूँ। हो सकता है कि ये इस काम के लिए इन्होंने मुझे दूसरा भगवान ने दिया हो, कि ऐसे घिनौने लोगों को के चेहरों को सामने लाने के लिए मेरा उपयोग करना चाहता हूँ भगवान, इसलिए उसने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अच्छा, आप गली मोहल्ला शो के माध्यम से शासन और प्रशासन से क्या मांग रखना चाहेंगे? शासन और प्रशासन से देखिए, गली मोहल्ला शो के माध्यम से पहले तो मैं सबसे बड़ी मांग ये करना चाहूँगा कि उक्त महिला जिसके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगवाए गए हैं और जो 2 गवाह बताए गए हैं, उनकी पूरी सुरक्षा शासन और प्रशासन करे, क्योंकि ये लोग इतने दुष्ट हैं, इतने नीच प्रकृति के हैं, इतने घिनौने हैं। जब इन्हें लगेगा कि जांच होने वाली है और हो सकता है कि इनका सच सामने आ जाएगा, तो ये उस महिला का अहित कर सकते हैं, उसको गायब कर सकते हैं, और उसका झूठा आरोप, जिसे ये गैंग रेप का जो झूठा आरोप मेरे ऊपर लगवाया है, हो सकता है कि उसको अहित करके उसका आरोप मेरे ऊपर ना मढ़ दे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ शासन प्रशासन से, सरकार से, कि उक्त महिला और बाकी दोनों गवाहों की पूरी सुरक्षा, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन उसको दिया जाए, ताकि कम से कम मेरे ऊपर ये और आरोप ना लगाएं और ये मेरे ऊपर व्यक्तिगत उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी। सबसे पहले तो ये, और दूसरा शासन प्रशासन से ये कहूँगा कि साहब, आप इस प्रकरण की पूरी
निष्पक्ष जांच कराइए, उच्च एजेंसी से कराइए। स्थानीय पुलिस से मैं नहीं चाहता कि जांच हो, क्योंकि ये प्रभावित कर सकते हैं। ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं, बड़े धन्ना सेठ लोग, इनके उन पर लक्ष्मी की असीम कृपा है। ये प्रभावशाली है और लोकल प्रशासन में मुझे लगता है कि इनका अच्छा प्रभाव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच जो भी उच्च कमेटी हो उसके द्वारा कराई जाए, ताकि पर्दाफाश हो। अगर हम दोषी हैं, संजय अग्रवाल ने ये गलत घृणित, क्योंकि महिला के साथ अगर गैंगरेप होता है तो ये सबसे ज्यादा घृणित काम है, तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। और अगर ये षड्यंत्र रचा गया है तो इस षड्यंत्र में जितने लोग भी शामिल है, चाहे महिला शामिल हो, चाहे उसके साथ और लोग भी शामिल हो, जो भी शामिल हो, उनको कड़े से कड़ा दंड, जैसे मृत्युदंड रेप करने वाले के लिए है, वैसे ही झूठे इल्जाम लगाने के लिए, क्योंकि ये भी चरित्र हत्या है, ये भी किसी हत्या से कम नहीं है, तो उसको भी उतना ही कड़ा दंड दिया जाए प्रशासन से। ये मेरी मांग रहेगी।